हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जिन्होंने मुझे बहुत पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है उनको पता होगा कि मैंने सेम डिज़ाइन के चेंज कलर में 3 फ्रॉक अपलोड किए हुए हैं और अभी एक रहता भी है। वो मैंने ऐसा क्यों किया है उसका सीक्रेट मैंने एंड में बताया है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो एंड तक देखना। अभी पहले मैं आपको ड्रेस दिखाती हूँ। ये मेरी बहन की एंगेजमेंट का ड्रेस है जिसको हम लोगों ने 3 वे में वेयर कर सकते हैं, मतलब एक ड्रेस से 3 ड्रेसेस हमने बनाए हुए हैं। और ये बहन के इन-लॉज़ लेकर आए थे, जो कि हमें इसका कलर तो बहुत पसंद आया था, लेकिन ये था कि इसका फ्लेयर बिल्कुल भी नहीं था। ये ऐसा सेम ड्रेस मैं साथ टैग कर लूँगी। शाम इदरीस की वाइफ़ जो सहर है उसने वेयर किया था, सेम टू सेम बिल्कुल यही वही डिज़ाइन था, बस कलर डिफरेंट था। तो कलर अच्छा लगा था हमें, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्लिम था और मेरी बहन भी बहुत स्किनी थी, तो ये अनफ्लैटरिंग लुक दे रहा था। और ये था कि अम्मी कह रही थी कि नहीं, इन लॉ की तरफ से आया है तो ड्रेस यही पहनना पड़ेगा, क्योंकि उनको बुरा लग जाएगा। और बहन भी यही कह रही थी कि बुरा लगेगा तो मैं पहनूंगी तो यही। तो फिर मैं पूरी रात बैठ के सोचती रही कि इसका कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि लूज़ तो ये है, फ़िटिंग तो करनी है। वो उनको हमने बोला हुआ था कि हमने फ़िटिंग करनी है। फिर मैं गई उस पर क्या कहते हैं प्रिंटेस्ट पे। तो प्रिंटेस्ट पे मुझे ये है कि माहा वजाहत के मैं ड्रेसेस देखती रहती हूँ, तो मुझे कुछ ड्रेसेस इसी कलर में थे जो कि बहुत पसंद आए। मैं साथ टैग भी कर लूँगी। तो उनका जो डिज़ाइन था वो ना बिल्कुल कुछ ऐसा ही था, बस काम ये था कि वो डिफरेंट था उसका, और इसका तो काम बिल्कुल ही डिफरेंट था। लेकिन कलर और वो डिज़ाइन मैंने सोचा कि मैंने कहा कि ये तो बन सकता है। तो फिर मैंने इसके लिए कपड़ा वगैरह लिया और उसको मैंने ठीक किया। तो वो जब इसके ससुराल वाले आए तो वो तो बहुत ही हक्का बक्का रह गए थे, क्योंकि उनको ये था कि बस मैंने सिर्फ़ इसको वो था लूज़ सा, तो मैंने फ़िटिंग देनी है। लेकिन वो तो ड्रेस ही बिल्कुल चेंज, वो लोग पहचान ही नहीं रहे थे कि ये वही ड्रेस है जो वो लोग लेकर आए थे। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सो मैं अब आपको हैंग करके दिखाती हूँ। टाडा, ये रहा ड्रेस। तो ये अभी आपको कैमरे में बहुत अजीब लग रहा होगा, आप कह रहे होंगे मैं इसकी इतनी तारीफ़ कर रही थी यार, लेकिन ये पहन के बहुत अच्छा लग रहा था। और पहले जैसा था ना उससे तो ये बहुत अच्छा लग रहा था। पहले मैंने आपको सहर की पिक्चर दिखाई वैसा था, और बाद में जो मैंने आपको दिखाई, मैंने प्रिंटेस्ट पे पिक्चर्स देखी थी, मैंने उस तरह की कोशिश की बनाने की। तो ये इसके नीचे जो लहंगा है वो मैंने खुद ही बनाया था इसके नीचे। और ये पहले तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, पहले ये क्लोज था नीचे से सारा, मतलब थोड़ा सा ओपन था। तो मैंने इसको सारा ओपन किया पूरे ड्रेस को, और इसके नीचे जो इनर था वो भी मैंने हटाया। और इसका जो इनर था ना वो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह का था। इसका इनर ये जकार्ड का कपड़ा था, ये वाला ये इनर था इसके नीचे। और ये बहुत ही ज़्यादा तंग सा इनर उन्होंने लगाया हुआ था, जिसकी वजह से ऊपर वाले का घेर तो फिर थोड़ा बहुत था, लेकिन उस इनर का घेर बिल्कुल भी घेर नहीं था, उसमें तो चलना भी मुश्किल होता। तो फिर हम लोगों ने ये साथ लहंगा बना लिया था। और ये इसके नीचे कैन भी है, और ये इसके नीचे, और ये हम किसी और ड्रेस के साथ भी पहन सकते हैं बाद में। तो ये मैंने कतान के कपड़े में बनाया था इसके साथ, और इसका फ्लेयर बहुत ज़्यादा था और ये बहुत अच्छा लग रहा था। और इसके नीचे कैन हमने वही ब्लू कलर की जो मैं हमेशा पहनती रहती हूँ हर ड्रेस के साथ, वो इसकी है, सर इस ड्रेस की है। और ये कतान लिया था हमने 5 मीटर, और इसमें से जो बच गया था उसमें मैंने एक शर्ट ही बनाई थी, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। सो इसकी मैं पिक्चर साथ टैग कर लूँगी थोड़ी सी अपनी बहन की, जैसे ये पहन के लग रहा था, थोड़ा बहुत नीचे से पिक्चर तक आपको फ्लेयर समझ आ जाए। और इस ड्रेस की जो बेल्ट थी ना वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल इस तरह से थी ना, बस ये सिंपल पट्टी थी। फिर ये बाद में मैंने जो है बीड्स मंगवाए इसके ऊपर और ये लगा दिए थे। और इसमें ये भी हुआ था मेरे साथ कि ये मैंने कम मंगवा लिए थे, तो पहले मैंने बहुत ही नज़दीक लगाए थे वहाँ से, और फिर वहाँ से मैंने दूर कर दिए थे क्योंकि वो पूरे नहीं हो रहे थे। बाकी आप इसका ये काम देख सकते हैं। वैसे तो ये कैमरे में ये ड्रेस नहीं अच्छा लग रहा, लेकिन ये सामने से अच्छा लगता है, जो सही बात है। कैमरे में ये मुझे खुद भी इतना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये फ़ोटोज़ वगैरह में और बाकी सामने से ही बिल्कुल सही लग रहा था। और ये मैं बता रही थी कि इसके जो कलियाँ थी ना उसको भी मैंने सारा खोला था, क्योंकि इसकी कलियों में पहले बहुत ज़्यादा कपड़ा इन्होंने छोड़ा हुआ था और इसकी वजह से इसके अंदर घेर नहीं था। तो फिर मैंने घेर के लिए दोबारा से थोड़ी सी जगह लेके बस सिलाई कर दी ताकि थोड़ा घेर आ जाए। और इसकी कलियाँ एक साइड भी चार थी और दूसरी साइड भी चार थी। बाकी तो ये ड्रेस बनाया था, बस मैंने ये था कि पूरा खोल के दोबारा ही बना लिया इसको। और वन मोर थिंग यार, वैसे मुझे लगता है कि रिश्तों वालों को पूछना चाहिए लड़की के पसंद नापसंद, क्योंकि ये होता है कि लड़की का बड़ा ख्वाब होता है बचपन से कि मैं अपनी शादी पे ये पहनूं वो पहनूं। तो अपनी पसंद होनी चाहिए, कपड़े वगैरह जो है ना पसंद लड़की से ही करवाने चाहिए। लेकिन क्योंकि हर किसी के घर में, अब मेरी जैसे टैलेंटेड बहन तो नहीं होती ना कि सेट कर दे और ये वो, लेकिन फिर पूछना चाहिए इंसान को कि कैसे। इसका तो कलर अच्छा था, लेकिन कहीं पे ये होता है कि बहुत ही अजीब ड्रेस आ जाते हैं। अब ये तो बहुत अच्छा था उस लिहाज से,
बस बहुत ज़्यादा फ्लैट था और बिल्कुल भी कोई मसला नहीं था। बाकी हमें पसंद आया था ड्रेस। सो ये इसके स्लीव्स पे ये देखें ये बीड्स लगे हुए थे, तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि हम इसके बेल्ट पे भी लगा लेते हैं। तो ये मैंने इसी से सोच के लगा ली। वैसे मुझे मिले नहीं जैसे स्लीव्स पे लगे हुए हैं, तो जैसे मुझे मिले बस वो कलर सेम मैंने कर लिया। और ये इसका दुपट्टा, ये भी बस एक साइड बॉर्डर बना हुआ है, हैवी बॉर्डर है, और एक साइड लाइट बॉर्डर के साथ एक साइड गोल्डन है और एक साइड सिल्वर में बना हुआ है। अब एंगेजमेंट की तो बात हो गई, तो उसके बाद थी मेरी कज़न की शादी, जो कि सडन तैयार हुई थी। हमें कुछ पता नहीं था, एक ही दिन था बस हमारे पास और अगले दिन शादी थी। तो फिर बाकी हम सबके पास ड्रेसेस थे, लेकिन 2 छोटी बहनों के पास ड्रेसेस नहीं थे। तो फिर बड़ी बहन ने कहा कि वो मेरी एक जो है वो एंगेजमेंट का ड्रेस पहन ले मेरा, क्योंकि मेरे पास तो है पहनने के लिए कुछ। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, अगर वो पहनेंगी वो छोटी है और वो एंगेजमेंट वाला लुक आएगा। तो फिर मैंने इनसे बनाए 2 ड्रेसेस। सेम कतान का कपड़ा मैंने थोड़ा जाके लिया और उससे मैंने 2 ड्रेसेस बना लिए। सो चुटकी बजा के ड्रेस 2 आ जाएगा। टाड़ा! ये देखें आ गया। और ये था मेरी सबसे छोटी बहन का ड्रेस, जो कि नीचे वही लहंगा था उसी ड्रेस का, साथ बस हमने ये पेटी बना ली। और ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इसका फ्लेयर भी बहुत ज़्यादा था इस लहंगे का। साथ में पिक्चर टैग कर लूँगी फ्लेयर्स की। तो ये बहुत अच्छा लग रहा था और ये शादी पे बहुत लोगों को पसंद आया था। सबको लगा जैसे न्यू ड्रेस है, लेकिन क्या पता कि ये तो एंगेजमेंट के ड्रेस से ही बनाया है हमने, बस सिर्फ पेटी वो कर ली। और ये मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ इसको। जो पेटी का भी है ना, ये मेरे पास कपड़ा पड़ा हुआ था, तो ये थोड़ा से टुकड़े थे इसके, तो मैं इसके टुकड़े डाई करने के लिए लेके गई थी पहले। तो डाई वालों ने मुझे कहा कि ये वाला जो शिफॉन है ये डाई नहीं होता। सो फिर उन्होंने कहा कि इसको वाइट ही रहने दे। तो इसकी जो बेस थी वो ब्लू थी, नीचे मतलब इसके नीचे कतान का कपड़ा वो ब्लू ही लगा हुआ था, और ऊपर जो शिफॉन था वो इसके ऊपर वाइट था। शॉप वाले ने मुझे कहा कि क्या पता बुरा लगे, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं बुरा लगेगा। फिर बनाया तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल ही बुरा नहीं लग रहा था। और मतलब मुझे लग रहा था कि ये ज़्यादा इस तरह ज़्यादा सूट कर, अगर मैं इसको ब्लू डाई करती तो मुझे लगता है कि इतना अच्छा ना लगता। और वो जो आदमी था ना शॉपकीपर, वो हंस भी रहा था, क्योंकि मैं बहुत टुकड़े टुकड़े से लेके गई थी डाई करवाने के लिए। तो वो कह रहा था कि ये क्या छोटे छोटे टुकड़े लेकर आई है, लेकिन मैंने कहा कि मुझे डाई करवाने हैं। फिर ये नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये तो नहीं होंगे। फिर मैंने जाके बस कतान ही ले लिया, क्योंकि मेरी दूसरी बहन का ड्रेस ही बनाना था। और यहाँ पे बस मैंने प्लीट्स डाली हैं, और इसका जो साइज़ है वो 15 था, क्योंकि बस ये इतना ही कपड़ा था तो मैंने 15 ही रखा था। और गला जो है वो बे गला है इसका, 3 इंचज़ डीपनेस है और ब्रॉडनेस 10 इंचज़ है। और स्लीव जो है वो बिल्कुल सिंपल से रखे हैं, बस आगे ये थोड़ा सा कपड़ा मेरे पास था, तो ये मैंने बस ये ऐसे लगा लिया था। और ऊपर बिल्कुल सिंपल थे, तो फिर मैंने ऊपर ये लड़ी ली मोतियों वाली, और ये मैंने लगा ली थी। पहले मुझे था कि मैं 2-2 लगाऊँ, लेकिन ये कम थे, फिर मैंने एक ही लगा ली थी। और ये मेरी बहन ने मेहंदी पे वेयर किया था, और दूसरी बहन ने भी सेम यही वाला ड्रेस मेहंदी पे वेयर किया था। दोनों ने सेम ड्रेसेस वेयर किए थे, तो बहुत प्यारी लग रही थी और बहुत अच्छे लग रहे थे ये ड्रेसेस। सो ठड़ा, ये है ड्रेस 3, जो कि दिखने में तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मतलब कैमरे में नहीं अच्छा लग रहा। वैसे सामने से दिखने में अच्छा लगता है, लेकिन कैमरे में ये ड्रेस पता नहीं पूरा ही अजीब लग रहा है ना, इसका काम ही नहीं साफ़ आ रहा कैमरे में। तो ये जो था, लेकिन यकीन माने ये पहन के बहुत अच्छा लग रहा था। सो ये देखिए, जब ये मेरी बहन के इन-लॉज़ लेकर आए थे तो बहुत ज़्यादा फ्लैट था और बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैंने क्या किया, इसको फ्रंट से ओपन भी किया था, और जो था इसके साथ मैंने ट्राउज़र बना ली थी और छोटी सी शर्ट बना ली थी। वैसे तो इसका एक और डिज़ाइन भी कर सकते हैं हम इसके साथ, ऊपर ये गाउन ही रहने दें और नीचे साथ क्रश किए हुए फैब्रिक से घरारा बना ले, तो वो भी काफ़ी अच्छा लगता है वो डिज़ाइन भी। सो अब हम इसकी शर्ट दिखाते हैं जो मैंने इसके साथ नीचे बनाई है। इसकी शर्ट ये देखिए, ये सिंपल सी शर्ट हमने नीचे बनाई है साथ, और बस नीचे सिंपल सी है ये, उस पर कुछ भी नहीं हुआ और नीचे ट्राउज़र बनाया है। सो ये भी पहन के काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि फ्रंट से ये ओपन था, तो इसीलिए काफ़ी ये स्टाइलिश लग रहा था। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सीक्रेट, कि मैंने वो वीडियो एक डिज़ाइन की फ़्रॉक की 3 क्यों लगाई है अलग अलग करके, मैंने एक में ही क्यों नहीं दिखाए। सो वो ये था कि असल में जब मैं यूट्यूब पे आई, मुझे लगा कि मैं यूट्यूब पे एक वीडियो डालूंगी और मेरी वीडियो बहुत ही वायरल हो जाएगी, मैं तो मशहूर हो जाऊंगी, मोनेटाइज हो जाएगा मेरा कुछ दिनों में ही चैनल, मतलब मैं ये सोच रही थी। शेख चिली वाले ख्वाब लेकर आ गई, मैं तो पॉपुलर हो जाऊंगी, बस फ़ौरन ही सब कुछ हो जाएगा, तो ये कर लूँगी तो वो कर लूँगी। तो फिर मैंने तो ख्यालों में पेट शेल्टर खोल लिया, तो ये वो। सो फिर वो जब मैं आई, मैंने वीडियो अपलोड की, तो मुझे पता चला कि ये तो व्यूज़ नहीं आते, ना ही सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, और इतना आसान नहीं होता यूट्यूब, मतलब वीडियो एडिट करना, वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल होता है।
और सबसे मुश्किल वॉइस ओवर करना, क्योंकि मुझे ना बड़ा ही मसला है बोलने में, मेरी इधर उधर वर्ड्स जाते हैं और गलत बोलती रहती हूँ कुछ ना कुछ, तो फिर मुझे काफ़ी मुश्किल रहती है ना वॉइस ओवर करने की। और दूसरा कि वो फ्रॉक्स बहुत ही फ्लेयर में थे बहुत ज़्यादा, और वो मैं एक ही आयरन कर लूँ बड़ी बात थी, तो वो एक आयरन करके, और वो इतना मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने एक वीडियो को ही 2-3 बार एक फ़्रॉक की बनाई है। पहले मैंने आयरन किए, वीडियो देखी, मुझे अच्छी नहीं लगी, बिल्कुल ही अजीब, तो फिर मैं दोबारा वीडियो बनाती थी, दोबारा इस्त्री करो, निकालो फ़्रॉक, दोबारा, ऐसा मेरे साथ 2-3 बार हुआ है। तो मैंने फिर उसके बाद उसको दोबारा एडिट किया, तो इतनी मुश्किलों से वीडियो बनती है। सो प्लीज़ आप भी मुझे सपोर्ट करें, मेरी वीडियो फुल देखा करें। आप फुल वीडियोज़ नहीं देखते, क्योंकि मेरी वीडियो होती है 12 मिनट या 10 मिनट्स की होती है, और मेरे पास उसका टाइम ड्यूरेशन जो आ रहा होता है वो 2 मिनट्स या 3 मिनट्स कोई देखता है, या 1 मिनट, बस इतनी ही देखी जाती है। सो बस यही था, मैंने कहा कि मैं अगर एक ही जगह वीडियो लगा लूँगी, एक ही वीडियो में 3-4 दिखा दूँगी, तो क्या पता वो वीडियो मेरी वायरल ना आ जाए, तो मैं एक-एक करके लगाऊँगी, कोई ना कोई फ़्रॉक तो मतलब वायरल हो ही जाएगा। सो मैंने इसीलिए उसको अलग-अलग, और रोज़ के रोज़ वीडियो बनानी थी, तो इसी वजह से फिर मैंने इनको अलग-अलग किया। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है और आपको मेरे ड्रेसेस पसंद है, सो प्लीज़ लाइक, शेयर और प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें, और मेरी न्यू वीडियोस भी देखा करें। और जिन्होंने मेरे माहा वजाहत के ड्रेसेस नहीं देखे, वो मेरे वो ड्रेसेस भी देखें, मैं सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ओके बाय, अल्लाह हाफ़िज़। के उसके ससुराल वाले लेकर आए थे। सो जिसमें सिर्फ क्या क्या था? जिसमें, हाँ, ससुराल क्या मतलब क्या क्या जिसमें था? सिर्फ ये चीज़ थी। हाँ, वो बता रही हूँ ना। तो उसके ससुराल से जो ड्रेस आया, सो वी वर सो शॉक्ड, क्योंकि वो ड्रेस जो था सिर्फ ये चीज़ थी। मैं दिखाऊंगी इसके बाद। क्लिप तो करो इस तरह स्नैप करो, तो 1 2 3 नहीं फिर से करो 1 2 3 वो